ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने घर से भागने के बाद एक ऐसे आदमी के घर में जाकर फंस जाती है जो कि उसे किडनैप करके अपने घर में रख लेता है। और इसके बाद ये आदमी उस लड़की के साथ क्या करता है, चलिए पता लगाते हैं आज की इस कहानी से। इस कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जिसमें लड़की का नाम लिली और लड़के का नाम नील होता है। अब क्योंकि लिली अपने इसी बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर भाग आई थी क्योंकि उसका जो सौतेला बाप था वो उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया करता था। खैर अब ये दोनों लोग जंगल से होकर आगे जा रहे होते हैं, लेकिन ये चलते हुए काफी थक गए थे, इसलिए ये वहीं जंगल में टेंट लगाने का फैसला करते हैं। खैर अब लिली अपना फोन निकालती है ताकि वो अपनी माँ को बता सके कि वो लोग ठीक हैं। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड नील उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने अपने फोन को ऑन किया तो तुम्हारे फादर तो हमारी लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा। खैर अब इसके बाद ये दोनों टेंट लगाने लगते हैं। जब ये लोग टेंट के अंदर सो रहे होते हैं तब लिली को अपने फादर के बुरे सपने आते हैं जो कि उसे अक्सर आते थे। अब इसके बाद जब लिली टेंट से बाहर आती है तब उसे नील कहीं नहीं मिलता और बुरी बात ये थी कि उसका जो फोन था वो भी नील के पास ही था। अब क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी इसलिए वो वापस टेंट में सो जाती है और अगली सुबह नील को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो जंगल में नील को इधर उधर आवाजें देकर उसे ढूंढ रही थी। अब इतने में ही उसे एक घर दिखाई देता है और वो उस घर में हेल्प मांगने के लिए चली जाती है। इस घर में सिर्फ एक अकेला बूढ़ा आदमी रहता था। वो लिली को अंदर आने के लिए कहता है। अब इसके बाद वो लिली को पानी लाकर देता है। अब यहाँ पर लिली कुछ देर तक उस बूढ़े आदमी से बात करती है, लेकिन उसे इस जगह पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और अब इसीलिए लिली वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब लिली को वहाँ से जाने नहीं देता। वो जबरदस्ती लिली का हाथ पकड़ता है और उसे घसीट कर अंदर ले जाने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। अब यहाँ पर लिली उसकी बातों से काफी डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आदमी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लिली को अपने घर के बेसमेंट में ले जाकर डाल देता है। लिली को बेसमेंट में आकर काफी सारी चीजें दिखाई देती हैं, जहाँ पर उसे एक लड़की के मिसिंग होने की एक न्यूज भी दिखाई देती है। खैर अब अगले दिन वो आदमी लिली के लिए खाना लेकर आता है तो लिली उस आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए कहती है। ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दे सकता। यहाँ पर लिली उस आदमी की ये बात सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो समझ ही नहीं पाती कि ये आदमी किस बारे में बात कर रहा है। दरअसल ये आदमी जिसका नाम इवान था, पहले इसकी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम कैथरीन था। इवान चाहता था कि उसकी बेटी स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़े, इसलिए वो उसकी काफी मदद करता है। लेकिन एक बार जब इवान की वाइफ यानी कि कैथरीन की मोम का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे दुखी होकर कैथरीन घर छोड़कर भाग जाती है, जिसके बाद से ही इवान का दिमाग खराब हो गया। वो काफी डिस्टर्ब रहने लगा और इसीलिए जब उसे लिली दिखाई देती है तब वो उससे कैथरीन यानी कि अपनी बेटी समझ लेता है। लेकिन ये बात अभी तक लिली को पता नहीं थी कि इवान उसे कैथरीन समझ रहा है। खैर अब एक दिन इवान उसके पास एक दरी लेकर आता है और उससे उस पर लेटने को कहता है। अब इससे लिली काफी डर जाती है कि पता नहीं अभी उसके साथ क्या करेगा, लेकिन वो कुछ करता नहीं, वो सिर्फ उसकी एक्सरसाइज कराता है। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि उसे इस बार स्पोर्ट्स में जीतना ही होगा। अब लिली के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी बात किस बारे में कर रहा है। वो इस आदमी को एक सन की पागल बूढ़ा समझती है, लेकिन इवान लिली को अपनी बेटी कैथरीन समझ रहा था, इसीलिए वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करता और वो उसे घर में बंद इसलिए रख रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था कि कहीं उसकी बेटी उसे छोड़कर फिर से न भाग जाए। खैर अब अगले दिन ये दोनों आपस में बैठकर डिनर करते हैं और इसी बीच इन दोनों में काफी सारी बातें होती हैं। तभी यहाँ पर इवान लिली को कैथरीन कहकर बुलाता है और अब यहाँ पर लिली भी थोड़ा समझ जाती है कि शायद ये आदमी उसे उसकी बेटी कैथरीन समझ रहा है। इवान अपनी बेटी कैथरीन को बहुत प्यार किया करता था, लेकिन इस सब से लिली का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो यहाँ से सिर्फ भागना चाहती थी क्योंकि वो इस आदमी को ठीक से जानती भी नहीं थी। वो यहाँ पर लिली से बहुत सारी एक्सरसाइज कराता है और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी बेटी कैथरीन भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाली थी। अब एक दिन लिली को इवान की असली बेटी की एक डायरी मिलती है जिसमें कैथरीन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी, जिससे उसे कैथरीन के बारे में सभी बातें पता चलना शुरू हो जाती हैं। जिसमें लिखा हुआ था कि कैथरीन अपने फादर से परेशान होकर यहाँ से भाग गई है क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ काफी स्ट्रिक्ट था, लेकिन वो उससे प्यार भी उतना ही किया करता था। लेकिन लिली को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक दिन जब इवान लिली को एक्सरसाइज करा रहा होता है तब वो उसके सर पर एक भारी चीज से हमला कर देती है और जब वो नीचे गिर जाता है तब लिली एक रस्सी से उसे मारना शुरू कर देती है। अब लिली उससे घर से बाहर जाने की चाबी मांगती है, लेकिन इवान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम अपने पिता को ऐसे कैसे मार सकती हो। अब क्योंकि लिली वहाँ से बाहर नहीं निकल पाई इसलिए वो रोने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद जब लिली खाना खाने के लिए जाती है
तब वहाँ पर इवान बिना शर्ट के बैठा हुआ था, जहाँ पर लिली की पिटाई की वजह से उसके शरीर पर कई सारे निशान बने हुए थे। लेकिन इवान अभी भी अपनी बेटी से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था और इसलिए लिली उसे सॉरी बोलती है। अगले दिन इवान उसे ग्राउंड में रनिंग के लिए लेकर जाता है। जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसी दौरान वो भागने का फिर से ट्राई करती है। वो ताले को तोड़कर भागने ही वाली होती है कि इवान पीछे से आकर उसे फिर से पकड़ लेता है। वो अपनी बेटी को फिर से खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो लिली को कुछ ज्यादा ही जोर से खींच देता है, जिसकी वजह से उसका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है। अब इसके बाद इवान उसकी काफी केयर करता है और उसे फिर से ठीक कर देता है। अब लिली भी सोचने लगती है कि आखिर मैं यहाँ से भाग ही क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने सौतेले बाप को छोड़कर आई हूँ जो कि मुझे काफी टॉर्चर करता था। लेकिन मेरे नए पिता मेरी कितनी केयर कर रहे हैं, तो मैं इनसे भाग ही क्यों रही हूँ। और अब इसीलिए लिली भी अपना दिमाग बदल लेती है। वो अपने पिता के साथ खुश रहने लगती है और उनकी बताई हर चीज करने लगती है। अब वो उनकी हर बात को मानती है और जितनी एक्सरसाइज वो करने को कहते हैं इतनी ही एक्सरसाइज ये करती है, क्योंकि अब उसका कंपटीशन काफी करीब था। अब कई दिन बीत जाते हैं और ये दोनों बाप बेटी एक साथ काफी खुशी के साथ रहते हैं। और अब लिली का भी यहाँ पर बहुत मन लगने लगा था। अब इवान की बेटी यानी कि कैथरीन का बर्थडे आने वाला था, लेकिन लिली को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। उसे ये बात इवान के सरप्राइज से पता चलती है। इवान बर्थडे के गिफ्ट में अपनी बेटी को एक फोन गिफ्ट करता है। जब यहाँ पर लिली को फोन मिलता है तब वो सबसे पहले नील का नंबर अपने फोन में सेव करती है। खैर अब दूसरी तरफ इवान को दिखाया जाता है जो कि जब मार्केट से घर वापस आ रहा होता है तो घर के बाहर उसे उसकी रियल वाली बेटी यानी कि कैथरीन मिलती है। और जब इवान कैथरीन को देखता है तो वो उससे एकदम नॉर्मल रिएक्ट करता है, जिससे कैथरीन को बुरा लगता है। वो सोचने लगती है कि मैं इतने दिनों के बाद घर आई हूँ और मेरे फादर को कोई खुशी ही नहीं हुई। इन्होंने मुझसे सीधा घर चलने को कहा, मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं ठीक भी हूँ या नहीं। और आखिर मैं इतने समय तक थी कहाँ, मैं कहाँ पर कैसे रहती थी। अब क्योंकि इवान को कैथरीन और लिली के बीच कोई भी फर्क नहीं लगता, क्योंकि उसका दिमाग उसे फर्क के बारे में समझा ही नहीं पा रहा था, इसीलिए वो उसे एक जैसी लग रही थी। और इसीलिए वो कैथरीन को भी लिली समझकर उसके साथ एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। लेकिन कैथरीन को अपने फादर को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर अब कैथरीन जब अपने कमरे में जाती है तब उसे उसी की डायरी मिलती है जो कि उसे टेबल पर रखी हुई मिलती है। अब वो उस डायरी को खोलकर देखती है और जब वो पेज पलटकर आखिरी पेज पर जाती है तब वो देखती है कि जहाँ पर उसने एंड किया था उसके आगे भी उसकी डायरी में किसी ने लिखा था। इतने में ही लिली भी वहाँ पर आ जाती है। वो कैथरीन से कहती है, तो तुम आ ही गई, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगी और आज तुम्हारा बर्थडे है। लिली उससे विश करती है। कैथरीन लिली को नहीं पहचानती, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ चल क्या रहा है। जिस पर लिली कहती है कि अब मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं तुम्हारे रूम में रहती हूँ, तुम्हारे ही बेड पर सोती हूँ और अब मैं तुम्हारे फादर की बेटी भी हूँ। यहाँ पर लिली उससे ये भी कहती है कि जब तुम्हारी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था तब तुम्हारे फादर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी और जब तुम्हें उन्हें सहारा देना चाहिए था तब तुम उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और अब लिली एक चाकू उठाती है और उसे कैथरीन के पेट में मार देती है और कैथरीन वहीं पर मारी जाती है। बाहर से इवान अपनी बेटी को आवाज लगाता है। वो उससे पूछता है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। और लिली अपने फादर से आकर कहती है कि अंदर सब कुछ ठीक है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अब क्योंकि दोस्तों इवान का दिमाग ऐसा हो चुका था कि वो दो लड़कियों के बीच का डिफरेंस समझ ही नहीं पाता था। और उसके साथ ऐसा उसकी वाइफ के एक्सीडेंट के बाद हुआ जब उसकी बेटी तक ने भी उसे छोड़ दिया था। और इसीलिए जब उसने लिली को देखा तब उसने उसे ही अपनी बेटी मान लिया। और अब लिली के भी रास्ते में